भगवान ने कहा कि संसार में जो अच्छा व्यक्ति है वो इस बात की चिंता नहीं करता, पूरा ही समाज ऐसा हो गया। आजकल सब लोग ये बड़ा उत्तर देते हैं। तो नीतिकार कहते हैं, मूलम भुजंगई शिखरम प्लवंगई शाखा भृंगई कुसुमान भृंगई आसेव्यते दुष्ट जनई समस्तये न चंदनम मुंचति शीतलत्वम। मुझे तो चंदन का वास्तविक पेड़ देखने का अवसर मिला नहीं, गया नहीं हूं साउथ में, लेकिन जो महात्मा देख करके आए, बिल्कुल जो शुद्ध चंदन होता है उसकी बड़ी कठिनाई है। उसके जड़ के आसपास सांप रहते हैं। मूलम भुजंगई, उसके मूल में तो सांप है, और सुगंध के कारण कुछ कोई छोटा मोटा फल होता होगा, मालूम नहीं। तो नीतिकार कहते हैं शिखरम प्लवंगई, मूल में तो बैठे हुए हैं सांप और शाखा के ऊपर बैठे हुए हैं बंदर। मूलम भुजंगई शिखरम प्लवंगई, और उसके बाद शाखा विहंगई, और शाखा के ऊपर बैठे हुए हैं विहंग पक्षी, और जो उसमें फूल आते हैं उनको सूंघने के लिए भृंग, वो भौरा बैठा हुआ है। अब चारों तरह से दुष्ट जनों के द्वारा वो आवेष्टित है, लेकिन ये सब कुछ होने पर भी न चंदन मुंचत शीतलत्व, चंदन अपनी सुगंध और शीतलता का प्रयोग का परित्याग नहीं करता है। हमारी बड़ी कठिनाई भी क्या करें, पड़ोसी ऐसे हैं, मित्र ऐसे हैं, काल ऐसा है, समय ऐसा है, मौसम ऐसा है, सरकार ऐसी है, इनकम टैक्स वाले ऐसे हैं, तमाम तरह की बात है। वो चंदन का पेड़ इतनी वस्तुओं से विपरीत घिरा होने पर भी जो उसका मूल है, जो उसका सत्व है, जो उसकी श्रेष्ठता है, वो उसका परित्याग नहीं करता। हम और आप भी परमात्मा के अंश, और परमात्मा के अंश होने के कारण हमारी तीन वस्तुएं अपनी बपौती हेरिटेज, उसके हम वारसदार हैं। वो तीन वस्तुएं हैं सत्य, चित और आनंद। इन तीनों वस्तुओं को बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप चश्मा खरीद सकते हैं, आंख नहीं खरीद सकते। आप किताबें खरीद सकते हैं, आप बुद्धि खरीद नहीं सकते हैं। आप हाथ खरीद सकते हैं, लेकिन उंगलियों में बसी हुई कला आप नहीं खरीद सकते हैं। आप पेट खरीद सकते हैं, लेकिन भूख खरीद नहीं सकते हैं। आप पैसे से शरीर खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से आत्मा नहीं खरीद सकते। इसलिए ये सब बातें जो हम लोगों को बार बार दिशाहीन करती हैं, उनसे थोड़ा ऊपर उठने का प्रयत्न करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि देखो, यज्ञ का बड़ा लाभ है। यज्ञ का मतलब समर्पण पूर्वक वस्तु की सेवन, और यज्ञ के तो बड़े शास्त्रीय वर्णन है, बहुत ज्यादा ग्रंथ लिखे गए उनके ऊपर, उसका विधान बहुत है। लेकिन सामान्य व्यक्ति की बात मैं करता हूं, और सामान्य सा साधु भी हूं, इसलिए बहुत ऊंची शास्त्रीय व्याख्या तो बड़े बड़े आचार्य करेंगे जो सोने चांदी गद्दी पर चलते हैं चवर छत्र लेकर। हमारे जैसा सामान्य आदमी तो सामान्य बात आपको कहेगा। और वो यज्ञ जो है वो भगवान का स्वरूप है। इसलिए यज्ञ से मिलता क्या है? भगवान ने कहा यज्ञ का अन्न खाने से बुद्धि शुद्ध होगी, और अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। वर्षा होती, बड़ी वैज्ञानिक बात है। जितने पेड़ कटते चले जाएंगे उतनी वर्षा कम होती जाएगी। पर्यावरण को शुद्ध करने का एक मार्ग यज्ञ है। तो हम तमाम तरह की धुआं गैस, तमाम धुएं चिमनी से निकलते हैं, तो उस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जब सुगंधित पदार्थ यज्ञ कुंड में डाल करके और हवन होता है, और पहले कभी कभी नहीं होते थे, प्रतिदिन लोग करते थे, छोटा छोटा यज्ञ रोज करते थे। आज भी अच्छे अच्छे जो महात्मा हैं वो लोग नित्य यज्ञ करते हैं। मैं तो सन्यासी हूं, इसलिए यज्ञोपवीत न होने के कारण मेरा यज्ञ में अधिकार नहीं। हम लोगों को कर्म कांड का अधिकार नहीं, लेकिन मैं तो कभी कभी लोगों के साथ बैठ जाता हूं, करता हूं। लेकिन बहुसंख्यक समाज जो ग्रस्त होता है, उसके प्रत्येक के घर में 5 मिनट का एक छोटा सा तांबे का यज्ञ कुंड होता था, और सब लोग अग्निहोत्र करते थे। इसलिए रोज का रोज
जो वातावरण में धुएं के द्वारा अपवित्रता फैलती थी उसको रोज का रोज नष्ट करते थे। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अगर अन्न न हो तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते।